गीता के मनोविज्ञान का जो बुनियादी तत्व है वो है स्वधर्म से जीना, स्वधर्म में जीना। मनोविज्ञान आज इसकी पुष्टि कर रहा है। सिर्फ इतना ही नहीं, दुनिया के जो सक्सेसफुल लोग हैं जैसे कि बिल गेट्स, उनकी अगर जीवन शैली को हम देखें तो उनका जो पर्सनल ग्रोथ है, उनका जो बिजनेस ग्रोथ है, उनकी जो प्रॉस्पेरिटी है, उनका जो सक्सेस है, वो सब इसी स्वधर्म के आधार पर ही हुआ है। बिल गेट्स जब अपने सक्सेसफुल जीवन के प्रति बात करते हैं तो इसी बात पर वो जोर देते हैं। बिल गेट्स का कहना है कि व्यक्ति अपने पर्सनल ग्रोथ के लिए अपने इंडिविजुअलिटी, अपने स्वधर्म को अपनाना चाहिए। गीता कहती है कि हर व्यक्ति इस धरती पर अपने एक यूनिक पर्सनालिटीज, अपने पैशंस को लेकर आ रहा है और हर व्यक्ति की जो यूनिकनेस है, जो इंडिविजुअलिटी है, वो किसी दूसरे व्यक्ति के अनुसार नहीं होती। अस्तित्व का हर क्रिएशन एक यूनिक है। इसलिए फॉरेंसिक साइंस का महत्व है, क्योंकि फॉरेंसिक साइंस कहता है कि एक व्यक्ति के फिंगरप्रिंट्स दूसरे किसी के फिंगरप्रिंट से इस धरती पर मेल नहीं खाते। तो सिर्फ ये बात फिंगरप्रिंट्स की नहीं, अगर हम अपने यूनिक इंडिविजुअलिटी के भीतर जाएं तो भी ये बात सही है कि हर व्यक्ति की अपनी एक इंडिविजुअलिटी होती है, एक यूनिकनेस होता है। उसका जो जेनेटिकल ढांचा होता है वो किसी दूसरे व्यक्ति के साथ तालमेल नहीं खाता। गीता के इस स्वधर्म के विज्ञान को बिल गेट्स ने अपने आचरण में लाया और वो आज दुनिया के सक्सेसफुल व्यक्तियों में से एक है। बिल गेट्स कहते हैं कि हमारे पर्सनल ग्रोथ के लिए ये ज़रूरी है कि हम अपने स्वधर्म को अपनाएं। अपने इस स्वधर्म से ही हम अपना पर्सनल ग्रोथ नैसर्गिक तरीके से वैज्ञानिक द्वारा कर सकते हैं, वैज्ञानिक मार्ग पर कर सकते हैं और यही हमारा जो पर्सनल ग्रोथ होगा, जो स्वधर्म के माध्यम से, वही हमारे लिए रास्ता बनेगा लाइफ में सक्सेसफुल होने का, लाइफ में सुखी होने का। फिर बिल गेट्स ये भी कहते हैं कि हम हमेशा कंपैरिजन में रहते हैं, दूसरे व्यक्ति से हम अपना कंपैरिजन करते हैं और उस व्यक्ति से आकर्षित होकर हम उसके स्वभाव से, उसके मार्ग से जाने की चेष्टा करते हैं। बिल गेट्स का ये मानना है कि जब भी हम किसी दूसरे के मार्ग से जाने की कोशिश करेंगे तब हमें सिर्फ हम ऐसे चक्रव्यूह में फंस जाएंगे जहाँ पर हमें खुद पर ही अविश्वास होना शुरू हो जाएगा। फिर हम सेल्फ डाउट, एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी के शिकार बनते जाएंगे। तो बिल गेट्स का ये मानना है कि
दूसरों के साथ कंपेयर करके दूसरों के रास्ते पर हम चलकर अगर सक्सेस भी पाएँ तो ये कोई सक्सेस काम का नहीं है। ये हमारे भीतर एक एंग्जाइटी और इनसिक्योरिटी तैयार करेगा और फिर हमको खुद के ऊपर विश्वास नहीं रहेगा, हम खुद को ही डाउट करने लगेंगे। अभी ये बिल गेट्स का जो वक्तव्य है, गीता का जो विज्ञान है स्वधर्म का, उसकी पुष्टि करता है। गीता में भी भगवान कृष्ण कहते हैं कि स्वधर्मे निधर्म श्रेया परधर्मो भया भया। गीता का विज्ञान कहता है अपने इंडिविजुअलिटी से, अपने यूनिकनेस से फेलियर को पाना भी उचित है, वो अपने हित में है। लेकिन दूसरे के स्वभाव से सक्सेस भी पाना, नाम भी पाना, शोहरत भी पाना, वो हमारे लिए हानिकारक है। इस बात की पुष्टि आज बिल गेट ने अपने जीवन शैली से की है। इस पर फिर और गीता के बहुत से आयामों पर जो हमारे आज के जीवन में महत्वपूर्ण हैं, उस पर भी बिल गेट्स बात करते हैं। इसकी चर्चा हम अगले पड़ाव में करेंगे। आपसे विनंती है, अगर ये वीडियो आपको ठीक लगा तो सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।